और अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है। इन दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कई ईमेल्स लोगों को मिल रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपको इतने लाख, इतने करोड़ की लॉटरी लगी है, बस अपना नाम, पता, बैंक अकाउंट नंबर और कुछ ब्यौरा दे दीजिए। अगर ऐसी कोई ईमेल आपके पास आती है, और अगर आई है, तो सावधान रहिएगा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसा कोई ईमेल हूबहू हो सकता है आपके या आपके किसी जानने वाले के मेल में इनबॉक्स में टपक सकती है, जिसे पढ़कर आप एक बार तो गच्चा खाकर ये सोच सकते हैं कि छप्पर फाड़कर राम ने पैसा भेजा है। राम का नाम इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इस मेल में आपके नाम की लॉटरी लगने की बात सीधे आरबीआई के नाम, लोगो और आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन की फोटो के साथ कही जा रही होगी। मसलन लिखा जाएगा कि आपकी 5 करोड़ पाउंड की लॉटरी लगी है और आरबीआई ने फला तारीख की बैठक के बाद पैसा आपको देने के लिए कहा है। बस कुछ चीजों की जानकारी मांगी जाएगी, जैसे आपके बैंक अकाउंट का नंबर, आपके बैंक का पता और कुछ दूसरे ब्यौरे। तो ऐसे छप्पर फाड़ लॉटरी के हर ईमेल से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ नेट के नटवर लालों का गोरख धंधा है, जिसमें आप फंसे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। पीपल है जो कि इसको स्कैम को अंजाम देते रहते हैं और बहुत सारे लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। मेरा इनाम निकल आया, मेरी लॉटरी निकल आई। एक जो ग्रीड है, सबसे पहले जो है उस पर कर्ब होना की जरूरत है और अवेयरनेस की जरूरत है कि जैसे कि ये पता होना चाहिए। और रिजर्व बैंक ने उसको कई जगह पर एडवर्टाइज भी किया है, लेकिन इतना पर्याप्त एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि जगह जगह पर इसके होर्डिंग्स हो जाए या बोर्ड लग जाए। या ऐसी ईमेल या चिट्ठी के बारे में सावधान करने की कोशिश आरबीआई भी जरूर कर रही है, लेकिन जानकार बताते हैं कि इसका दायरा अभी कम है। कम लोगों तक ही इसकी पूरी जानकारी पहुंच पाती है। जो नहीं समझ पाते वो फंस जाते हैं। हमारा साइबर लॉ जो है वो बहुत लचर है। उसमें एक तो प्राविधान जो है सजा का वो भी बहुत कम है। अगर आप पकड़े जाते हो आपको 3 साल की सजा होगी। वो कहता है जो मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। और इसमें जब तक हमारे साइबर क्राइम के लिए और बहुत मॉडर्न मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी, हम इसी तरह ट्रैप में ये लोग फंसते रहेंगे। न्यूज 24 की कोशिश है कि न सिर्फ आपको सावधान किया जाए, बल्कि आरबीआई समेत देश के दूसरे बैंकों को भी इसमें पहल करके अपने ग्राहकों को जागरूक करना चाहिए। आरबीआई के नाम पर ऐसे फर्जी ईमेल का आना बेहद आम हो चुका है। ऐसे ईमेल के झांसे में लोग आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि देश में ऐसा कोई साइबर कानून नहीं है जिसके जरिए ऐसे ईमेल भेजने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।